बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाभी गरीब सी थी। जहेज के नाम पर वो एक फूटी कौड़ी भी न लाई, सिवाय एक घड़े के, जिसे वो हर वक्त अपने साथ चिपकाए रखती और कहती, मैके से मिली चीज से बड़ी मोहब्बत होती है, चाहे वो मट्टी ही क्यों ना हो। मगर उस वक्त मुझे बहुत हैरत होती जब भाभी खाना खाती तो निवाले तोड़ तोड़ कर घड़े में डालती, और अब तो हर रात भाभी अपने घड़े से एक निवाला निकालकर मेरे मुंह में डाल देती और बोलती, फारिया, ये निवाला खा लो। इसको खाने से देखना रातों रात तुम्हारी किस्मत कैसे जाग उठेगी। मैं जल्दी जल्दी वो निवाला निगल लेती, क्योंकि मुझे भाभी के घड़े पर बहुत यकीन था। वो एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। शायद ही कभी उन्हें 3 वक्त का खाना नसीब हुआ हो। उनके हालात तो यूं थे कि दिन को रोटी मिलती तो रात भूखे रहकर काटनी पड़ती, लेकिन अगर रात का खाना मिल जाता तो सारा दिन भूखे प्यासे यहां वहां फिरना पड़ता। ऐसे में अगर मेरी भाभी की एक लखपति इंसान से शादी हो जाए तो ये एक किस्म का मुआवजा ही तो था। मेरा भाई नौरेज बहुत ही खूबरू जवान था, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था। अब्बू भी पढ़ाते रहे थे, यहां तक कि उन्हें कर्ज लेना पड़ा तो उन्होंने वो भी किया, मगर मेरे भाई की तालीम न रुकने दी। फिर वो दिन भी आ गया कि मेरा भाई पढ़ लिख कर बहुत अच्छी नौकरी करने लगा था। हमारे घर के हालात बदल गए थे, घर भी नया बना लिया था। यूं लगता था कि जैसे जिंदगी अब तो शुरू हुई है, पहले तो बस गुजारा ही हो रहा था। हमारे हालात ने भी पलटा खाया था। जब शाजिया भाभी ब्याह कर हमारे घर आई तो अल्लाह की हर नेमत हमारे घर में वाफिर मिकदार में मौजूद थी। भाभी को किसी भी चीज से सरोकार नहीं था। वो अपने जहेज में लाए गए घड़े को यहां वहां उठाए फिरती थी। वो नन्हा सा घड़ा भाभी को बहुत अजीज था। काम करती तो साथ किचन में लेकर जाती, सहन में झाड़ू लगाती तो अजीब ही मंजर देखने को मिलता था। एक हाथ में घड़ा होता तो दूसरे हाथ में झाड़ू। बाथरूम जाती तो सबसे पहले वो घड़ा बाथरूम में रखती। हम सब मिलकर खाना खाते तो भाभी एक निवाला खुद खाती तो एक निवाला तोड़कर गढ़े में डाल दिया करती थी। मैं भाभी से पूछती कि वो ऐसा क्यों करती हैं, तो वो हंसकर कहती, फारिया, ये बातें तुम्हें शादी के बाद समझ आएंगी। मैं कैसे लाई गई चीज से किस कदर मोहब्बत होती है कि जी ही नहीं चाहता उसे नजरों से ओझल कर दिया जाए। भाभी बर्तन उठाने को उठ खड़ी होती तो अम्मी कहती, ये सब चौंचले हैं इसके। सच बात तो ये है कि इसने कुछ देखा हो तो किसी चीज की कदर करेगी ना। सारी जिंदगी तो भूख काटी है इसने। भाई को शाजिया भाभी से बड़ा उन्स था। वो उनके खिलाफ एक बात भी बर्दाश्त न करते थे। वो अम्मी से कहते कि आप इसके माजी को भूल क्यों नहीं जाती। आप बस ये याद रखें कि शाजिया मेरी बीवी है और आपकी बहू है। अम्मी भाई को बस देखती रह जाती थी। एक दिन अम्मी और मोहल्ले की एक आंटी आपस में बातें कर रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी रिसाला पढ़ रही थी, मगर मेरा ध्यान उनकी बातों की तरफ चला गया था। आंटी बोली, नासरा, तुम्हारी बहू तो ऐसी है कि इसके खूबसूरत से चेहरे को देखकर ही मजा आता है। काम करती है तो चेहरे पर एक शिकन भी नहीं पड़ती। एक मेरी बहू है कि एक प्याला भी धो दे तो इतने बर्तन पटकती है कि सर में दर्द होने लगता है। तुमने इतनी अच्छी बहू ढूंढी कहां से है? मेरी अम्मी जलकर बोली, खाक अच्छी है। बस बहन, ये समझ लो कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। हमारे घर आकर तो देखो कैसे इसने मेरे इकलौते बेटे को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। मैंने कहां ढूंढी है बहू, बेटे ने ही हाथ रख दिया इस पर कि अम्मी शादी करूंगा तो शाजिया से ही करूंगा। तुम नहीं जानती बहन, ये लड़कियां जादू टोने से ही अच्छे घरों की बहुएं बनती हैं। अम्मी की बात ने मेरे दिमाग की घंटी बजा दी थी। माना कि भाभी बहुत खूबसूरत थी, कोई भी उनसे शादी करने को तैयार हो सकता था, मगर भाई को वो मिली कहां से थी? जरूर भाभी के इस घड़े की ही करामत होगी, क्योंकि अक्सर भाभी मुझसे कहा करती थी कि मेरे इस करामती घड़े से निवाला खा लिया करो, तुम्हारी किस्मत मेरी तरह जाग उठेगी। अब मैं भी लालच में आकर वो निवाला बड़े शौक से खा लिया करती थी। आज भी भाभी खाना खाते हुए एक निवाला खुद खाती
तो एक निवाला गड्ढे में डालती जा रही थी। भाभी बर्तन उठाकर किचन में चली गई। भाई अपने कमरे में चले गए और अम्मी मुझे बोली कि फारिया, मेरे साथ चलो, मेरी टांगे दबा दो, बड़ा दर्द हो रहा है, अगर मैं सो गई तो मुझे जगाना मत। मैंने सर हिला दिया। मैं बोली, अम्मी आप चलें, मैं अभी आती हूं। अम्मी के जाते ही मैं भाभी के पीछे गई और बोली, भाभी जल्दी से निवाला मेरे मुंह में डाल दें, अम्मी मुझे बुला रही हैं। भाभी ने अपने गड्ढे से निवाला निकालकर मेरे मुंह में डाल दिया और मेरा हाथ पकड़कर बोली, फारिया, मैं जानती हूं कि अम्मी मुझे पसंद नहीं करती, न जाने मेरी कौन सी आदत से वो बेजार है, लेकिन मैंने तो हमेशा उनको अपनी मां की तरह ही समझा है और तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा है। मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन मैं उनकी इतनी खिदमत करूंगी कि वो मुझे अपना लेंगी, लेकिन तब तक तुम्हें मेरा साथ देना होगा फारिया। तुम इस निवाले का जिक्र हरगिज भी अम्मी से मत करना, क्योंकि ये घड़ा उस वक्त तक ही असर करता है जब तक इसके मुतालिक किसी को इल्म नहीं हो जाता। ये ना हो कि तुम किसी से जिक्र करो और इसकी करामत उल्टी पड़ जाए, बख्त बुलंद होने के बजाय उलट ही ना दिए जाए। मैं डर गई और भाभी से वादा कर लिया कि ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहेगा। भाभी बहुत खुश हो गई थी। फिर वो बोली, जाओ फारिया, तुम टीवी देख लो, अम्मी के पांव मैं दबा देती हूं, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। मैंने झट भाभी की बात मान ली और उन्हें गले से लगाकर बोली, भाभी आप बहुत अच्छी हैं। भाभी मुस्कुराते हुए अम्मी के पास चली गई थी। अब मैं उस घड़ी का इंतजार करने लगी थी कि न जाने कब मेरी किस्मत खुलेगी। एक दिन भाभी मशीन लगाकर घर भर के कपड़े धो रही थी। मैं अपने कमरे में लेटी रिसाला पढ़ रही थी। यूं तो मैं शुरू ही से खास ही कामचोर थी, मगर अम्मी ने भी मुझे खुली छूट दे रखी थी। जिस दिन हम भाभी को ब्याह कर लाए थे, उसी रोज अम्मी ने मुझसे कह दिया कि आज के बाद किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, तेरी भाभी जाने और ये घर जाने। मुझे और क्या चाहिए था। मैंने खुशी खुशी अम्मी की बात पर अमल किया था। मैंने देखा कि भाभी कपड़े उठाकर छत पर ले गई हैं, जबकि उनका गढ़ा नीचे ही मशीन के पास पड़ा रह गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ कानून का खजाना लग गया हो। मैंने सोचा, भाभी के गढ़े के अंदर जो भी करामत है वो मैं निकालकर अपने पास रख लूंगी और बाजार से वैसा ही छोटा घड़ा लाकर उसमें डाल दूंगी। मैं जल्दी से उठी और दबे कदमों बाहर निकल गई। मैंने लरसते हाथों से वो घड़ा उठा लिया था। उसका मुंह एक कपड़े से बंधा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाना शुरू कर दिए, मगर अभी वो कपड़ा खुला भी नहीं था कि किसी ने चील की तरह मुझसे वो घड़ा छीन लिया था। मैंने हवास बांकता होकर सर उठाया तो सामने गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए भाभी खड़ी थी। वो बोली, फारिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घड़े को हाथ लगाने की? मैं तुम्हें इसकी करामत से फैजियाब कर रही थी ना। अगर तुम्हें इज्जत रास ही नहीं आई, मुझे तुमसे इस कदर घटिया हरकत की तवक्को नहीं थी। खबरदार, जो आज के बाद तुम इस घड़े के पास भी आई तो। भाभी इस कदर गुस्से में थी कि जो उनके मुंह में आ रहा था वो कही जा रही थी। आज तक किसी ने मेरे साथ इस कदर तौहीन आमेज रवैये में बात नहीं की थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं पैर पटकती अपने कमरे में चली गई थी। मैं कमरे में बैठी भी रोती रही थी। तभी अम्मी आ गई और बोली, क्या बात है, तुम इस तरह रो क्यों नहीं हो? मैं बोली, अम्मी, भाभी ने मुझे बहुत जलील किया है। आज तक तो कभी आपने भी मेरे साथ इस रवैये में बात नहीं की थी। जिस तरह भाभी ने बिना रुके ही एक सांस में मुझे बहुत सी बातें सुना दी थी। अम्मी को बेइंतहा गुस्सा आया और वो बोली, उसको शर्म आनी चाहिए। हमने उसे कचरे के ढेर से उठाकर सर का ताज बना लिया, बजाय इसके कि ये हमारी एहसानमंद हो, ये हमें ही आंखें दिखाने लगी है। मगर तुम बेफिक्र रहो, मैं आज ही नौरेश से बात करती हूँ, वही इसको लगाम डालेगा, नहीं तो ये हमारे सर पर नाचेगी। मैंने भी अम्मी को शह दी और बोली, सही बात है, अगर हमने आज भाभी की जबान ना पकड़ी तो कल उनका हाथ भी उठ जाएगा हम पर। अम्मी गुस्से से बोली, मैं उसके हाथ तोड़ ना दूंगी। शाम हुई तो भाई घर आते ही शाजिया शाजिया करने लगे और अपने कमरे में जा बैठे। रात के खाने के लिए ही वो अपने कमरे से बाहर आए थे। अम्मी बोली, नौरेस, तुम अपनी बीवी को संभाल लो, इसने आज बहुत ज्यादती की है फारिया के साथ। तुम गवाह हो, आज तक मैंने अपनी बेटी को उफ तक नहीं कहा।
ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम्हारी बीवी ये सब करती फिरे। भाई बोले, फारिया, जब तुम्हारी भाभी को यह पसंद नहीं है कि कोई उसके घड़े को हाथ लगाए तो तुमने क्यों लगाया? इस तरह तो किसी भी इंसान को गुस्सा आ सकता है ना। मैं भाई की बात सुनकर चकरा कर रह गई थी। मैं तो भाभी को बहुत सीधी सादी सी लड़की समझती थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो जरा जरा सी बात भी भाई को जाकर बताती होंगी। इसीलिए भाई हमसे बदगुमान रहने लगे थे। अम्मी बोली, तुम अपनी बीवी को समझाने के बजाय अपनी बहन को ही समझाने लगे हो। बड़े अफसोस की बात है। भाई ने गहरा सांस लिया और बोले, अम्मी, पूरे घर के काम तन तनहा मेरी बीवी करती है। खाने पकाने से लेकर सफाई सुथराई सब इसके जिम्मे है। फारिया तो एक गिलास पानी कभी खुद उठाकर नहीं पीती। ऐसे में मैं अपनी बीवी की दिल आजारी क्यों करूं? वो मेरी मोहब्बत में ये सब करती है। और फारिया, तुम्हें बहुत शौक है ना ये जानने का कि भाभी के घड़े में क्या है? तो सुनो, तुम्हारी भाभी इस घड़े में खाने के दौरान निवाले इसलिए डालती है क्योंकि शाजिया का कहना है कि वो खाना मेरे लिए बचा कर रखती है। आप सबके सामने मेरे मुंह में निवाला डालते हुए उसे शर्म आती है, इसीलिए वो ये कमरे में ले जाकर एक निवाला मेरे मुंह में डालकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेती है। बस इतनी सी बात है। भाई जब बता रहे थे तो भाभी ने भाई को इशारा करके रोकने की कोशिश की थी, मगर वो ना रुके थे। भाभी के चेहरे पर शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी। भाई कमरे में गए तो उनके पीछे ही भाभी भी चली गई थी, जबकि मैं ये सोचकर ही रह गई थी कि मेरी मासूम सी भाभी सिर्फ शक्ल से ही मासूम थी, वो तो हमारे साथ डबल गेम कर रही थी। मुझे एकदम ही भाभी के साथ अम्मी का रवैया ठीक लगने लगा था। एकदम ही अम्मी की आवाज पर मैं चौंक गई थी जब वो बोली, क्या सोच रही हो फारिया? शादी के बाद भाई यूं ही बदल जाया करते हैं। अब तो मेरी दुआ है कि तुम्हारी अच्छी जगह शादी हो जाए तो मुझे चैन आ सके। चल आकर मेरी टांगे दबा दे। मैं अम्मी के पीछे ही कमरे में चली गई थी। मैं अम्मी की टांगे दबा रही थी जब अम्मी बोली, फारिया, एक बात कहूं, तुम्हें मालूम है क्या, ये शाजिया हर शब मुझे अपने घड़े से रोटी का एक निवाला निकाल कर खिलाती थी और कहती थी, अम्मी, ये निवाला खाने से आपकी तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी, मगर शर्त यह है कि आप इसके मुतालिक किसी को नहीं बताएंगी। मैं अम्मी की बात पर दंग रह गई थी। अब मुझे साफ साफ समझ आ रहा था कि भाभी कुछ ना कुछ तो गलत जरूर कर रही थी। हम माँ बेटी अभी बातें ही कर रही थी कि भाभी हमारे पास आकर बैठ गई और बोली, मेरी प्यारी फारिया, मुझे माफ कर दो। न जाने मैं गुस्से में क्या क्या कह गई। मैं शर्मिंदा हूं। दिल तो कर रहा था कि भाभी को इतनी सुनाऊं कि उनकी अकल ठिकाने आ जाए, मगर मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर कहा, कोई बात नहीं भाभी, क्योंकि मैं भाभी की असलियत जानना चाहती थी। फिर भाभी ने मुझे बहाने से बाहर भेज दिया और अम्मी के पांव दबाने लगी थी। मैंने खिड़की से देखा, भाभी अम्मी को घड़े से एक निवाला निकाल कर खिला रही थी। मैं किचन में चली गई तो भाभी बहाने से ही मेरे पीछे आ गई थी। उन्होंने मुझसे एक बार फिर माफी मांगी और मुझे निवाला निकाल कर देने लगी। मैंने मुंह खोल दिया मगर निगला नहीं, और जो ही भाभी बाहर निकली मैंने जल्दी से निवाला निकाल कर फेंक दिया था और फिर मैं अपने कमरे में जाकर सोती बन गई। रात 10 बजे मुझे खटपट की आवाज सुनाई दी थी। आंखें खोल कर देखा तो भाभी मेरे कमरे में खड़ी मेरा जायजा ले रही थी। फिर वो इस बात का इत्मीनान करके कि मैं सो रही हूं या नहीं बाहर निकल गई थी। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और भाभी की हरकत का जायजा लेने लगी थी। भाभी अम्मी के कमरे से निकलकर किचन में चली गई थी। उन्होंने फिर इससे दूध की देगची निकालकर अपना घड़ा दूध से भर लिया और बाहर निकल गई। मैं भी बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि भाभी तो घर से ही बाहर निकल गई थी। मुझ पर कपकपी सी तारी हो गई थी। न जाने मेरी भाभी रात के इस पहर कहाँ जा रही थी। मैं जल्दी से भाई के कमरे में दाखिल हो गई। भाई बेसुध सो रहे थे। मैंने उन्हें झंझोर डाला था। मैंने उनको नींद से जगाने की कोशिश की मगर वो टस से मस न हुए। मैं बोली, भाई, भाभी घर से चली गई हैं, मगर उन्होंने मेरी कोई बात ना सुनी और खराटे लेते रहे। फिर मैं भागकर अम्मी के पास गई और बोली, अम्मी उठें। लेकिन अम्मी की हालत भाई से मुख्तलिफ नहीं थी। मैं समझ गई थी कि ये भाभी के निवालों की ही करामत थी
जो वो यूं बेसुध पड़े हुए थे। मैंने सोच लिया था कि भाभी के इस शैतानी अमल को बेनकाब करके ही रहूंगी। सुबह अम्मी और भाई बिल्कुल हशाश बशाश थे। भाई ऑफिस के लिए घर से निकलने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ छत पर ले गई। मैं बोली, भाई आपसे एक जरूरी बात करनी है। मेरी बात को आपने तहम्मुल से सुनना है, किसी किस्म का कोई रद्द अमल जाहिर नहीं करना। भाई बोले, फारिया पहेलियां क्यों बुझवा रही हो, सीधी तरह बताओ क्या बात है। मैं बोली, भाई रात में भाभी घर से निकलकर कहीं गई थी। भाभी हम सबको जो निवाले अपने घड़े से निकाल कर खिलाती हैं उनमें नींद की दवा शामिल होती है। वो निवाला आपने आज रात हरगिज नहीं खाना। सारा सच और सारा झूठ आपके सामने आ जाएगा। भाई इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसकर बोले, यार तुम और अम्मी मुझे फारिया से जुदा करने के लिए और किस हद तक गिरोगे। तुम लोग ये चाले चलना छोड़ क्यों नहीं देते। मैंने भाई के आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, भाई आपको अम्मी के सर की कसम है, आज आपने भाभी से छुप कर उनका दिया हुआ निवाला फेंक देना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम साजिश क्यों कर रहे हैं। भाई कुछ भी कहे बिना घर से बाहर निकल गए थे। मैंने अम्मी को भी समझा दिया था भाभी का दिया हुआ निवाला नहीं खाना। अम्मी ने भी मेरी बात मान ली थी। जो ही रात हुई हम सब सोते बन गए थे। 10:30 बजे के करीब भाभी ने घर से कदम बाहर निकाल लिए थे। आज भाई भी जाग रहे थे, उन्होंने भी मेरी बात मान ली थी। भाभी घर से निकल गई थी, जबकि हम तीनों एक दूसरे का मुंह तकते रह गए थे। भाई ने भी भाभी के पीछे ही कदम बढ़ा दिए थे। मैंने और अम्मी ने भी भाई का ताक्कुब किया था। भाभी तंगो तारीख गलियों से गुजरती जा रही थी। भाई भी उनके पीछे ही थे। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। मैं बड़ी घबराई हुई थी कि न जाने आज क्या होने वाला है। भाभी एक घर में घुस गई थी। भाभी के साथ हम भी उस घर में दाखिल हो चुके थे। सामने का मंजर बड़ा ही दिलखराश था। भाभी एक छोटे से बच्चे को उठाकर बेतहाशा रो रही थी। बच्चा भी ज़ारो कतार रो रहा था। पास ही एक औरत भी खड़ी थी। वो तो भाभी की अम्मी ही थी। वो बोली, शाजिया बच्चे का बुखार किसी सूरत कम नहीं हो रहा। मुझे ये डर है कि तुम्हारी जुदाई में ये अल्लाह को प्यारा ना हो जाए, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। कोई दूसरा जितना मर्जी कर ले बच्चे का, वो माँ की खुशबू और उसके लम्स को जानता है। भाभी ने जल्दी से घड़ा अपनी अम्मी की तरफ बढ़ा दिया था और बोली, जल्दी से ये दूध इसके फीडर में डाल कर ले आए, मुझे लगता है ये भूखा है। भाभी बच्चे को बेइंतहा चूम रही थी। फिर वो बोली, करीम माँ बड़ी मजबूर है, नहीं तो एक लम्हे के लिए भी तुझे खुद से जुदा न करती। तुझे तो लगता होगा कि माँ तुझे यूं रोता छोड़कर खुद उस हवेली में आराम करती होगी। तेरी कसम मेरे बच्चे, मैंने खुद पर आराम को हराम किया हुआ है। मैं सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करती रहती हूँ कि तू मुझे याद ना आए, लेकिन मुझे हर बार नाकामी हुई। मैं बड़ी बेसब्री से रात का इंतजार करती हूँ कि जब अंधेरा फैले और मैं तुझसे मिलने चली आऊं। भाभी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी हमारे कान में भाभी की वालदा की आवाज गूंजी थी। वो बोली, दामाद मियां आप। अपनी अम्मी की आवाज के ताकुब में भाभी ने मुड़कर देखा तो वो थर थर कांपने लगी थी। भाई की हालत भी भाभी से मुख्तलिफ नहीं थी। अम्मी आगे बढ़ी और बोली, शाजिया ये सब क्या है। भाभी के आंसू एकदम से फिर रमा हो गए थे। वो बात करने के लिए मुंह खोलती मगर आंसुओं का गोला उनके हलक में फंस जाता और वो चुप कर जाती। फिर बड़ी मुश्किल से बोली, और मैंने आपसे अपनी असलियत छुपाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अगर आप खुद सोचें, अगर आपको इल्म हो जाता कि मैं एक 6 माह के बच्चे की मां हूं, तो क्या आप मुझसे शादी कर लेते? नहीं ना। हमारे हालात तो आपके सामने हैं। आपको मालूम है हम गुर्बत की लकीर के नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में मैं अपने बच्चे की परवरिश कैसे करती भला? मेरी शादी मेरे चचाजाद कजन से हुई थी। वो भी हमारी तरह गरीब ही था। जब मेरे पेट में बच्चे की रूह पड़ी तो उसकी रूह इस दुनिया से परवास कर गई। मैं बेवा हो चुकी थी, मगर वो चाहते चाहते मुझे इस बच्चे की जिम्मेदारी सौंप गया था। मेरा बच्चा पैदा हुआ तो इसे पीला जरकान था। इसे NICU में रखना पड़ा था। कर्जे ले लेकर मेरी कमर टूट चुकी थी।
तब कहीं जाकर मेरे बच्चे को अल्लाह ताला ने नई जिंदगी से नवाजा था। मगर अब हमें लोग नहीं छोड़ते थे। हर बंदा अपने कर्ज की वापसी का तकाजा करता था। मैंने हालात से तंग आकर एक स्टोर में जॉब कर ली थी, उसी स्टोर में जहां से आप सौदा लेने आते थे। आपने मुझे प्रपोज किया तो मैं आपकी ऑफर को ठुकरा न सकी और यूं मैं आपकी जिंदगी में शामिल हो गई। मगर हर रात मैं आप तीनों के निवालों में नींद वाली दवा डालकर खिला देती और खुद अपने बच्चे के पास रहने आ जाती थी। भाभी भागकर मेरे भाई के कदमों में आकर गिरी थी। वो माफी मांगती रही थी, मगर भाई ने भाभी के हाथ को झटक दिया और घर से बाहर निकल गए। अम्मी ने आगे बढ़कर भाभी को जमीन से उठाया और उनका माथा चूम कर बोली, वो मर्द है, नहीं जानता कि ममता कितना मजबूत जज्बा है। मैं उसे समझाऊंगी तो समझ जाएगा। तुम करीम को उठाओ और हमारे साथ घर चलो। भाभी अम्मी के गले लगकर रोती रही थी और फिर हमारे साथ घर आ गई। भाई ने भाभी को अपने कमरे से निकाल दिया तो भाभी अम्मी के कमरे में शिफ्ट हो गई। मगर फिर अम्मी के बार बार समझाने पर भाई ने भी भाभी और उस बच्चे को अपना लिया था और यूं हमारी जिंदगी एक बार फिर से खुशगवार हो गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।